नटखट हनुमान की कहानी। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक सुंदर पर्वत पर केसरी और अंजना नाम के एक प्यारे वानर राजा और रानी रहते थे। उनके पास एक छोटा बेटा था जिसका नाम मारुति था। मारुति कोई साधारण बालक नहीं था, वो पवन देव वायु के देवता का पुत्र भी था और उसके पास अविश्वसनीय शक्तियां थीं। वो अपनी माँ की आंखों का तारा था और पूरे जंगल में अपनी खिलखिलाहट के लिए जाना जाता था। एक दिन सुबह सुबह मारुति जागा और उसे बहुत तेज भूख लगी। उसकी माँ अंजना उसके लिए मीठे फल लेने गई थी। उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से चारों ओर देखा। तभी उसकी नज़र पूर्व दिशा में आकाश में उग रही एक बड़ी गोल नारंगी चीज पर पड़ी। मारुति ने सोचा, वाह, कितना बड़ा और रसीला आम है। उसे लगा कि उगता हुआ सूरज एक विशाल पका हुआ फल है जो सिर्फ उसके खाने के लिए लटका हुआ है। उसके मुंह में पानी आ गया और उसने फैसला किया कि उसे वो स्वादिष्ट फल चाहिए। अपने पिता पवन देव द्वारा दी गई दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए नन्हे मारुति ने हवा में एक बड़ी छलांग लगाई। वो बादलों के बीच से उड़ता हुआ उस विशाल आम की ओर सीधा बढ़ गया। नीचे की दुनिया छोटी और छोटी होती गई। स्वर्ग में देवताओं ने इस नन्हे बालक को सूरज की ओर उड़ते हुए देखा और वे चकित रह गए। ये शक्तिशाली बालक कौन है, उन्होंने सोचा। वे चिंतित थे कि वह खुद को चोट पहुंचा सकता है। देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि मारुति सूरज के बहुत करीब पहुंच रहा है। उन्हें डर था कि ये छोटा बालक वास्तव में सूरज को निगल सकता है और पूरी दुनिया में अंधेरा फैला सकता है। उन्होंने उसे रोकने का फैसला किया। इंद्र ने अपना शक्तिशाली वज्र नन्हे मारुति पर फेंका। वो हथियार सीधे मारुति के जबड़े पर लगा और वो चेतना खोकर आकाश से नीचे गिरने लगा। उसके पिता पवन देव ने अपने प्यारे बेटे को गिरते हुए देखा। उनका दिल टूट गया और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने धीरे से मारुति को उठाया और उसे एक गुफा में ले गए। अपने दुख और क्रोध में उन्होंने पृथ्वी पर बहने वाली सारी हवा को रोक दिया। हवा के बिना कोई भी प्राणी सांस नहीं ले पा रहा था। पौधे मुरझाने लगे और लोग और जानवर पीड़ित होने लगे। देवताओं को अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। वे सभी पवन देव से क्षमा मांगने के लिए दौड़े। देवताओं ने मारुति को फिर से जीवित कर दिया। भगवान ब्रह्मा ने उसे छुआ और उसकी चोट तुरंत ठीक हो गई। अपनी गलती को सुधारने के लिए सभी देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा ने उसे अमर होने का वरदान दिया और इंद्र ने कहा कि कोई भी हथियार उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके टूटे हुए जबड़े, जिसे हनु भी कहा जाता है, के कारण उसे एक नया नाम दिया गया, हनुमान। उस दिन हनुमान ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उन्होंने अपनी अपार शक्ति का उपयोग शरारत के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने का वादा किया। इस तरह चंचल मारुति शक्तिशाली और बुद्धिमान हनुमान बन गए जो अपनी भक्ति और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। कहानी का सार, हमें अपनी ताकत और प्रतिभा का उपयोग हमेशा बुद्धिमानी से और दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए, न कि केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए।